हेलो दोस्तों, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाओशेंग मैच को जीत गया था। वो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसके सामने हैन्यू आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा कंपेनियन नाइट बनना चाहता हूँ। ये सुनकर हाओशेंग और मास्टर ये हुआ दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। तभी हम चीफ पलादिन को देखते हैं जो कि अपने बेटे के परिवार के फोटोज को देख रहे थे और वो याद करने लगते हैं कि जब हैन्यू के पिता जिंदा थे तो उस वक्त वो बहुत ज्यादा खुश रहा करता था और उसे बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी करने का भी शौक था। उसके माता पिता आर्मी के अंदर एक बहुत बड़ी पोस्ट के अंदर थे और उन तीनों का परिवार बहुत ज्यादा खुश रहा करता था और उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक खिलौना लाए थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो कहता है कि मैं एक स्टैचू को बना रहा हूँ जिसको मैं अपने बर्थडे से पहले कंप्लीट कर लूंगा। अभी प्रेजेंट में हाओशेंग चीफ पलादिन के पास आया है और वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऑर्डर्स को बदल दोगे। ये सुनकर चीफ पलादिन कहते हैं कि क्या तुम हैन्यू को अपना स्क्वाड नाइट नहीं बनाना चाहते क्या? और वो कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि हैन्यू बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो अब लेवल 5 पर है। अगर वो तुम्हारा कंपेनियन नाइट बनेगा तो इसमें तुम्हारा ही बेनिफिट है। कंपेनियन नाइट बिना कुछ सवाल पूछे वो अपने मास्टर की हर बात को मानता है और युद्ध भूमि में वो तुम्हारी ढाल बनकर रहेगा और तुम पर आने वाला खतरा सबसे पहले वो उसके ऊपर लेगा। उसकी जिंदगी और मौत का फैसला तुम्हारे हाथों होगा। और सबसे खास बात तो यह है कि वो हमारे हैन परिवार का आखिरी वंशज है, इस वजह से उसका जो भी है वो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा और पूरी हैन फैमिली तुम्हारी मदद करने के लिए सबसे आगे रहेगी। तभी हाओशेंग कहता है कि कोई भी इंसान किसी का स्क्वाड नाइट बनने के लिए पैदा नहीं होता है। तभी चीफ पलादिन कहते हैं कि मैं हमेशा से उसे तुम्हारा कंपेनियन नाइट बनाना चाहता था क्योंकि इसमें मेरा ही बेनिफिट है। अगर वो तुम्हारे साथ रहेगा तो जिंदा रहेगा। मुझे पता था वो तुमसे जाकर जरूर मिलेगा क्योंकि बॉर्डर पर डेमंस ने हमला कर दिया है और वो वहां जाकर डेमंस को मारना चाहता है, लेकिन वो वहां पर अकेला नहीं जा सकता, इसीलिए वो तुम्हारा कंपेनियन नाइट बनने के लिए तैयार हो चुका है। कुछ देर बाद डेमंस हमारे अलायंस के ऊपर हमला कर देंगे और उस वक्त टोटल 10 डेमन गॉड्स अपीयर होंगे। ये सुनकर हाओशेंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर चीफ पलादिन पास्ट की बातों को बताना स्टार्ट करते हैं। आज से 13 साल पहले 6 डेमन गॉड बिलीवर आया था। उसने 10,000 टेम्पल ऑफ नाइट्स के नाइट्स को जान से मार दिया था। तब मैंने हैन्यू के पिता को कमांडर बनाकर उन्हें युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया था। फिर हमें पास्ट को दिखाया जाता है जहां पर चीफ पलादिन हैन्यू के पिता को कह रहे थे कि कई सारे डेमंस की आर्मी हम पर हमला कर रही है और उन्होंने पहले ही कई सारे लोगों को जान से मार दिया है। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम ट्रूप्स को संभाल कर ड्रैगन किंगडम के बॉर्डर पर जाओ और वहां के रेजिडेंट की रक्षा करो। एक सच्चे सैनिक की तरह वो बिना डरे उस ऑर्डर को मानकर वहां से जाने लगता है। अपने बेटे को युद्ध में जाता हुआ देखकर चीफ पलादिन का दिल पिघल जाता है। वो उसे रोककर पूछते हैं कि मैं तुम्हें हमेशा डेंजरस सिचुएशन में डाल देता हूँ, तुम मुझसे नफरत नहीं करते क्या? तो उस पर हैन्यू के पिता कहते हैं कि हम योद्धा हैं और हमारी मर्जी से हम लोग युद्ध में जाते हैं। मेरे जैसे हजारों वॉरियर्स ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया है। अगर मैं अब पीछे हटूंगा तो मुझे कायर कहेंगे और हमारी जनरेशन को इस कलंक के साथ जीना होगा। हमेशा हमारे वंशज जोश के साथ जंग जाकर वहां से जीत कर लौट आते हैं। वो जंग में जाने के बाद 3 दिन और 3 रात लगातार फाइट करने के बाद फाइनली उस जंग को जीत जाता है, लेकिन इस जंग के लाश में उसके वाइफ के सहित वो उसी जंग में दम तोड़ देता है, यानी कि हैन्यू अब अनाथ हो चुका था। जब हैन्यू इस बात को सुनता है तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है और वो चीफ पलादिन से कहता है कि मेरे माता पिता को आपने इतनी डेंजरस जगह पर भेजा ही क्यों? अभी प्रेजेंट में चीफ पलादिन कहते हैं कि मैं एक अच्छा फादर नहीं बन पाया और यहाँ तक कि एक अच्छा ग्रैंडफादर भी नहीं बन पाया। जब उसके फादर थे तो उस वक्त वो बहुत ज्यादा खुश रहा करता था, लेकिन उनके जाने के बाद वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगा और यहाँ तक कि वो जो बना रहा था उसे अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स का दिया हुआ गिफ्ट तक को भी उसने तोड़ दिया था। फिर वो ट्रेनिंग करने लगा और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने लग गया था क्योंकि वो ताकतवर बनना चाहता था, क्योंकि उसे डेमंस के प्रति और मेरे प्रति बहुत ज्यादा नफरत भर गई थी और इसी तरीके से उसकी उम्र बढ़ती चली गई और वो डेमंस को मारना चाहता है। ह्यूमन बॉडी की मदद से डेमन गॉड को मार पाना नामुमकिन है। जिसके पास भी 6 ग्रेटेस्ट डेमन स्लैश टीम हो वही उससे लड़ सकता है, अदरवाइज कोई भी नहीं। यह बात सुनकर हाओशेंग तुरंत समझ जाता है कि क्यों हैन्यू उस कंपटीशन को जीतना चाहता था। उसके मन के अंदर बदले की आग भरी हुई है, कहीं वो आग उसे ही ना जला दे, यही उसे बहुत ज्यादा फिक्र है उसके ग्रैंडपा को। और यही एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।